हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। देखो क्या दिया है इसमें, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, एक पेडिस्टल क्या होता है, जिस पे कोई मूर्ति लगी होती है। जैसे आपने देखा होगा मूर्ति पेडिस्टल बना देते हैं, उस पर एक मूर्ति लगा देते हैं, ठीक है, वो पेडिस्टल होता है। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी कोई पेडिस्टल है, देखो यहां पर ये कोई पेडिस्टल है, ये कोई पेडिस्टल बना दिया, पेडिस्टल जिसपे मूर्ति लगी होती है, ठीक है। 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इस पर 1.6 मीटर, जो मूर्ति की ऊंचाई है वो कितनी है, 1.6 मीटर, ठीक है। ये मूर्ति लगा दी हमने इस पे। मूर्ति भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मूर्ति का यहां से यहां तक क्या था, पेडिस्टल, क्योंकि उसने बोला था एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हमने एक पेडिस्टल यहां से यहां तक बनाया, इसके शिखर पर, पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी, ठीक है, मूर्ति लगा दी है। अब क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ भूमि का कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब मूर्ति का शिखर कहाँ होगा, यहाँ पर शिखर, तो भूमि का कोई बिंदु है, उसके शिखर का, इस तरीके से कर देंगे इसे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, 60, ठीक है। और उसी बिंदु से, किस बिंदु से, इसी बिंदु से, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडिस्टल का शिखर कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक पेडिस्टल था, इसके ऊपर मूर्ति लगाई गई थी, तो पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। तो ये कोण कितना हो जाएगा बेटा, 45। तो हम 60 ऐसा कर देते हैं यहाँ पर, 45 और ये हो गया हमारा 60, ठीक है। ये जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 हो गया, और पेडिस्टल का कितना हो गया, 45। तो यहाँ लिख देते हैं A, V, C और D, ठीक है। अब एक बात आओ, पेडिस्टल क्या है, BC, पेडिस्टल BC है, पेडिस्टल कितना है, BC है, और मूर्ति क्या है, DC है। मूर्ति कितनी, DC, मूर्ति DC होगी, और पेडिस्टल क्या हो गया, BC। अब देखो, अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, यानी पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम, H मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई, हाइट मैंने H मान ली। अब एक बात बताओ, मैंने बोला था इसमें पहले क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, कि ऊंचाई दे रखी है, और जो देता है उसे लेते हैं, और जो नहीं देता उसे लेते हैं। यानी ये नहीं दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। ऊंचाई लेंगे और आधार, यानी लंब लेंगे और आधार लेंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार। पहले तो हम करेंगे ABC, यानी हम पेडिस्टल का निकालेंगे। ये पेडिस्टल है हमारा, ये पेडिस्टल है, इसका निकालेंगे एंगल कितना है, 45। तो ABC एक समकोण है, समकोण ABC में, समकोण ABC में एंगल कितना है बेटा, 45, और क्या ले रहे हैं, लंब बट्टे आधार ले रहे हैं। लंब कितना है, BC अपॉन AB। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan होता है। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan होता है। tan एंगल कितने का, 45 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, tan 45। BC हमारे पास क्या है, H, तो H, AB तो AB है। tan 45 का मान कितना है, 1, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB बराबर H बराबर AB, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, H, ठीक है, कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः, यानी दोबारा से, क्योंकि हमें ये भी तो है इसमें, तो हम क्या करेंगे, यानी पुनः
पुनः समकोण क्या है AVD। अब पूरा ये एंगल लेंगे पूरा वाला AVD, तो ये लेंगे बेटा समकोण AVD में, ABD में, समकोण ABD में, यहां से कर लेते हैं ABD में। अब ABD यानी लंब बट्टे आधार, पूरा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब क्या है बेटा BD, लंब क्या है BD अपॉन AB। लंब बट्टे आधार क्या होता है tan होता है। अब इसमें क्योंकि हम क्या ले रहे हैं मूर्ति ले रहे हैं, तो ये वाले इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना था 60, तो tan 60, क्योंकि लंब बट्टे आधार क्या होता है tan होता है। ये एंगल 45 ले लिया हमने इसमें, अब इसमें लेंगे 60, तो tan 60। तो देखो BD यहां से यहां तक BD कितना है BCH है, और D से C तक कितना है 1.6, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है H + 6, H + 1.6, H + 1.6 अपॉन AB। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे आप, तो H + 1.6 AB √3, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया AB √3। अब देखो यहाँ पे AB बराबर कितना दे रहा है H दे रहा है, AB बराबर H दे रहा है, तो AB की जगह हम कितना रख लेंगे H रख लेंगे, ठीक है। H + 1.6 यहाँ पर H √3। इस H को इधर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस H को इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा 1.6 H √3 माइनस H। इसमें से हम क्या ले सकते हैं H कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ H है तो H निकाल लेंगे 1.6 H कॉमन ले लिया हमने √3, H यहाँ से ले लिया तो -1 बचेगा, इस वैल्यू का हम भाग लगा देंगे इसमें, तो देखो H बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू इसके नीचे आएगी तो 1.6 अपॉन √3 -1, इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो √3 -1 है, इसमें हर का परिमेयकरण कर देते हैं हम। यहाँ पर √3 -1 है तो √3 + 1 का ऊपर और √3 + 1 का नीचे डिवाइड दे देंगे हम, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो H बराबर 1.6 इंटू √3 + 1, √3 -1 है यहाँ पर और √3 + 1, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 1.6 यहाँ पे है, H बराबर 1.6 √3 + 1 अपॉन, देखो यहाँ पर बन गया √3 - 1 √3 + 1, एक कुछ वो वाला a² - b² वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, पहले क्वेश्चन में a - b और दूसरे क्वेश्चन में a + b, तो a² - b², एक ही जगह पे क्या है √3, तो ये √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। H 1.6 √3 + 1, अब देखो इसके से रूट हट जाएगा तो यहाँ 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो H 1.6 √3 + 1, 3 में से गया कितना बचा 2, 2 से इसे काट देंगे तो 0.8, तो H बराबर कितना आएगा 0.8 √3 + 1। जो पेड़ स्थल की ऊंचाई रहेगी, पेड़ स्थल की ऊंचाई, पेड़ स्थल की ऊंचाई H बराबर कितना है 0.8 √3 + 1, आंसर हो गया ये आपका, ठीक है। इसे नोट कर सकते हैं हम, H बराबर 0.8 √3 + 1, ये आंसर हो गया, नोट कर लो आप। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन दिया है, 9वां क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार है कोई, उसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। इसमें भवन भी है और मीनार भी है, ठीक है ना, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन देखते हैं, ये मीनार है, ठीक है, उसने क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ होगा, ये निचला सिरा,
और शिखर कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर यानी भवन इधर होगा तभी तो ये ऐसे करके आएगा मीनार के पाद बिंदु तक। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखो इस तरीके से कर देंगे। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार थी, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो भवन इधर कर लिया, भवन के शिखर, भवन का शिखर यहाँ होगा और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, 30 है और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार कहाँ पे, यहाँ पे, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण भवन के पाद बिंदु से कितना है, 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी, 50 मीटर होगी, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, h, A, B, C और D, ये हो गया। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई DC बराबर 50 मीटर। ठीक, भवन की ऊंचाई, AB बराबर h, इतना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समकोण ABC में, समकोण ABC में, समकोण ABC में लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan, तो लंब क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटा, लंब h दे रखा है, AC है, कुछ दिया ही नहीं है। अब लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan, एंगल कितना है इसका, भवन का एंगल 30 है, ये तो इसका है 60, तो इसका 30 है, तो tan कितना हो जाएगा, tan 30। ठीक, ये AB कितना दे रखा था, AB h दे रखा है, h अपॉन AC। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है tan 30 का मान बेटा, 1/√3 होता है। तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा और इसका इधर, ये बराबर लगा हुआ है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3h = AC। तो AC बराबर √3h, समीकरण हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास AC हमारे पास है क्या, ये इतना निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हम लेंगे मीनार वाला, यानी ACD में समकोण पुनः, यानी दोबारा से करेंगे ना, पुनः समकोण ADC में, समकोण ADC लिया है, ADC या ACD, कुछ भी कर लो, ACD कर लो। ठीक है, ACD में अब लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan, यहां से करते हैं। ठीक है, देखो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है, DC अपॉन AC, लंब बट्टे आधार tan होता है, एंगल कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा tan 60। ठीक, tan 60 हो गया, DC अपॉन AC। DC कितना है बेटा, 50, यानी DC कितना है 50, AC बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक, तो 50 इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो AC √3, इसका भाग लगा दो इसमें √3 का, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 = AC, यानी AC बराबर 50 √3। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो AC बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, AC बराबर √3h दे रखा है इसने, और AC बराबर यहाँ 50 √3 दे रखा है। तो यहाँ AC बराबर, यानी समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। तो AC बराबर इतना √3h दे रखा है, तो AC की जगह पर हम कितना रख देंगे, √3h। AC बराबर है, इसकी जगह पर रख दो, तो यहाँ रख जाएगा √3h = 50y√3, है ना। अब देखो √3h = 50y√3। अब ये इसको इधर पहुँचा दो, √3 को नीचे पहुँचा देंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा h बराबर
यानी h इक्वल टू ये नीचे पहुंच जाएगा 50√3 इंटू √3, ठीक है, ये इधर पहुंचेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें 50√3 3 होता है, तो इसका डिवाइड देंगे हम, तो h बराबर कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। तो ये h क्या है, h हमने भवन की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा, तो भवन की ऊंचाई कितनी निकली, h बराबर 16 सही 2/3, तो ये भवन की ऊंचाई निकल आई, भवन की थोड़ा साफ क्लियर करके लिख देते हैं, भवन की ऊंचाई h बराबर 16 सही 2/3, ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लो। हेलो स्टूडेंट, अब आगे 10वां सवाल है 9.1 का कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो ऊंचाई निकालनी है और ऊंचाई निकालने के बाद इन खंभों की जो बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो खंभे हैं आमने सामने। ठीक है, आमने सामने दो खंभे हैं समान लंबाई के, तो हमने यहाँ पर दो खंभे बना दिए आमने सामने समान लंबाई। ठीक, दो खंभे बना दिए आमने सामने। क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, आमने सामने दो खंभे हो गए, आमने सामने दो खंभे समान लंबाई वाले खंभे हैं लगे हुए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी यहां पर कोई बिंदु है, यहां से ऐसे करके यहां पर कोई बिंदु है। ठीक है, और यहां से इस तरीके से ये कोई बिंदु है बीच में। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, दोनों खंभों का 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए, वी, सी और डी, और ये मान लिया हमने पी मान लिया। ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो। इस दूरी को मैं x मान सकता हूं, तो इसको 80 माइनस एक्स। टोटल दूरी कितनी है, 80 है, टोटल दूरी 80 है। यहाँ x माना तो यहाँ 80 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लस का x मान लूँगा या कुछ भी मान लूँगा तो ये प्लस दूरी ज़्यादा हो जाएगी। टोटल दूरी 80 है ना, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बचेगा पूरा 80 बचेगा ना। तो इस वजह से मैंने x माना, यहाँ पे 80 माइनस एक्स माना। और इस खंभे की ऊंचाई h मान लूँ और इसकी भी h, क्योंकि समान लंबाई की। तो माना दो खंभे हैं ए बी और सी डी। ठीक है, दो खंभे हैं ए बी और सी डी। तो देखो समकोण ए पी वी में समकोण एपीवी में क्या करेंगे हम, यानी लंब बट्टे आधार। क्या है बेटा, लंब बट्टे आधार। लंब क्या है ए बी, आधार क्या है ए बी। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan होता है। एंगल कितने का है, 60 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा tan 60। ए बी कितना है h, और ये कितना है बेटा x। tan 60 का मान कितना होता है √3, x का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो h बराबर कितना हो जाएगा x √3, क्योंकि x का गुणा मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो h बराबर x √3। समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, यानी समकोण यानी पुनः, यानी दोबारा से कर रहे हैं ना, समकोण देखो PCD में समकोण
समकोण PCD में, समकोण PCD में समकोण, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यहां से ले लेते हैं हम, ठीक है, PCD में। अब देखो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है 80 माइनस एक्स, तो लंब बट्टे आधार यानी CD अपॉन PC। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है tan, एंगल कितने का 30 का, तो tan कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा tan 30। CD कितना है बेटा h है, और PC कितना है, PC है 80 माइनस एक्स। √3 का मान कितना होता है, वो सॉरी tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इधर और इसका इधर, तो ये आ जाएगा √3h और ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स, इतना आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे क्या समीकरण फर्स्ट, इसे समीकरण सेकंड मान लें। यहाँ पे h बराबर कितना है, h बराबर कितना है, देखो h बराबर है x√3, ये समीकरण सेकंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो h बराबर x√3 है, तो h की जगह पे कितना रख देंगे x√3, ठीक। तो ये हो जाएगा h बराबर, h की जगह पर रख दो √3 इंटू x√3, h में इधर गुणा हुआ था, यहाँ √3 है बेटा, ठीक है। √3 ये इधर आ गया था और h बराबर इतना है, तो h की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, देखो x√3 है तो h की जगह पे रख दिया, और बराबर में कितना है 80 माइनस एक्स। √3 का √3 मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता है 3, और जो है 3x 80 माइनस एक्स। इस x को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये वाला x इधर आएगा तो 3x और 1x 4x = 80। इसे डिवाइड देंगे 4 का तो इसमें कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8 यानी 20। x बराबर कितना आ गया 20। जो x बराबर 20 आया वो इस बिंदु से यहाँ बिंदु की दूरी है, यानी AP बराबर कितना है, AP बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे निकालना है, PC निकालना है हमें, PC बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे कितना है 80 माइनस एक्स है, ठीक है, एक ये निकला है हमारा, ठीक है। अब PC बराबर कितना है 80 माइनस एक्स, तो PC 80 माइनस एक्स बराबर कितना था 20, एक्स यहाँ पे 20 रखो, तो PC 80 में से 20 किया कितना 60, ये 60 मीटर निकला और ये 20 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो हम किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x बराबर वैल्यू जो हमारी 20 निकली है उस किस में रख दें, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, h बराबर x√3, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से x बराबर 20 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, h बराबर x√3, तो x ये पे कितना रख दूंगा 20√3। तो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, ये निकल आई बेटा, खंबे समान लंबाई के खंबे की ऊंचाई h बराबर 20√3, निकल आई। ये खंबे की ऊंचाई समान लंबाई के, तो इसकी भी 20√3 और इसकी भी 20√3। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ बेटा, अगला नेक्स्ट सवाल है, 11वां सवाल है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
कोई टावर है, यहाँ पे हमने कोई टावर मान लिया, ठीक है, टीवी टावर है ये, कोई टीवी टावर मान लिया इस प्रकार, ठीक है, कोई ये टीवी टावर है, एक टीवी टावर है। नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर उधर है, कोई नहर का तट है, यहाँ पे नहर होगी, ठीक है, यहाँ पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यानी एक तट ये हो गया, दूसरा तट ये हो गया, टावर के ठीक सामने, यानी इधर टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहां से यहां पे, यानी दूसरे तट पे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तट पर इस बिंदु से, यानी इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से इसी तट पर इस बिंदु से, यानी इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, यानी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, जो मिला रही है रेखा, मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी जो 20 मीटर था यहाँ से, और इस जो रेखा मिला रही है यहाँ से यहाँ तक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 30 है, ठीक है, ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई h मान ली, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये एक तट ये था, दूसरा तट ये बोला था उसने, ठीक है, तो नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया A, B, C और D, इसको x मान लिया, ठीक है, ये ऊंचाई h मान ली, तो माना टीवी टावर की ऊंचाई AB बराबर h, ठीक है, और ये दो कोई अन्य बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु, एक C और D। तो बेटा CD बराबर कितना है, CD बराबर कितना है 20 मीटर, और BC बराबर कितना है x मीटर, ठीक है। ये दूरी भी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई निकालनी है, और ये दूरी तो दे रखी है, और टावर की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी समकोण CBA में या ABC में, समकोण ABC में लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan होता है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है AB, आधार क्या है BC, लंब बट्टे आधार होता है tan, एंगल कितना है 60, तो tan 60, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, AB कितना है, h है, देखो AB कितना है, h है, तो h, और BC कितना है, x, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h बराबर x√3, समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने इसे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, पुनः यानी दोबारा से ये वाला वैल्यू लेंगे, ये 30, ठीक है, तो यानी पुनः यानी दोबारा से पुनः समकोण ABD में, इसमें ABD में समकोण ABD में AB अपॉन BD, एंगल कितना है 30 है, तो लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा 30, लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा tan 30, लंब बट्टे आधार tan होता है, एंगल कितना है 30, तो ये हो जाएगा tan
30। ए बी कितना है, एच है, और बी डी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, देखो यहाँ 20 है, यहाँ x है, तो 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, ठीक है, या इसको इधर पहुंचा दो, ये वैल्यू यहीं रहने दो, तो h इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 20 प्लस x/√3, ठीक है। इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट था, यहाँ सेकंड, यहाँ h बराबर कितना है, x√3 है, x√3 है, और यहाँ h बराबर अब अगर हम रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। तो h बराबर कितना है, x√3, तो h की जगह पे मैं कितना रख दूंगा, x√3, ठीक है। और ये हमारे 20 प्लस x/√3, √3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, या √3x कर लो या x√3 कर लो, √3x कर लेते हैं, ठीक है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 कितना होता है, 3 होता है, तो 3x इक्वल टू 20 प्लस x, ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3x माइनस 3x, ये x इधर आया, इक्वल टू लगा हुआ है बीच में, है ना, इधर आएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, ये x माइनस का, तो माइनस का हो गया, बराबर 20, 3x में से एक x गया तो कितना बचा बेटा, 2x इक्वल टू 20, इससे इसे कितनी बार, 10 बार, x बराबर कितना आ गया, 10, यानी जो नहर की चौड़ाई है वो कितनी है, 10, ठीक है, 10 मीटर, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है टीवी टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट से, तो h बराबर कितना है बेटा, h बराबर कितना है, x√3 है, तो x ये पे हम कितना रख देंगे, x बराबर x बराबर 10 है, तो x ये पे हम कितना रख देंगे, 10, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये नहर की चौड़ाई कितनी आई, नहर की चौड़ाई आई, नहर की चौड़ाई कितनी आई, x बराबर 10 मीटर, और टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई h बराबर कितना आया, 10√3 मीटर। आंसर दोनों नोट कर लो।